वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉगर पल्लवी पी। करवा चौथ। करवा चौथ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। करवा यानी मिट्टी का बर्तन और चौथ यानी चतुर्थी। इस त्योहार पर मिट्टी के बर्तन यानी करवे का विशेष महत्व माना गया है। सभी विवाहित स्त्रियां साल भर इस त्योहार का इंतजार करती हैं और इसकी सभी विधियों को बड़े श्रद्धा भाव से पूरा करती हैं। करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के मजबूत रिश्ते, प्यार और विश्वास का प्रतीक है। करवा चौथ में मेहंदी का विशेष महत्व है। मेहंदी सौभाग्य की निशानी मानी जाती है। भारत में ऐसी मान्यता है कि जिस लड़की के हाथों में मेहंदी ज्यादा गहरी रचती है उसे अपने पति तथा ससुराल से अधिक प्रेम मिलता है। लोग ऐसा भी मानते हैं कि गहरी रची मेहंदी आपके पति की लंबी उम्र तथा अच्छे स्वास्थ्य को भी दर्शाती है। मेहंदी का व्यवसाय त्योहारों के मौसम में सबसे ज्यादा फलता फूलता है, खास तौर पर करवा चौथ के दौरान। इस समय लगभग सभी बाजारों में आपको भीड़ भाड़ का माहौल मिलेगा। हर गली नुक्कड़ पर आपको मेहंदी आर्टिस्ट महिलाओं के हाथ पांव पर तरह तरह के डिजाइन बनाते मिल जाएंगे। करवा चौथ के पूजन में भगवान शिव, शंकर, माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और चंद्र देवता की पूजा अर्चना का विधान है। करवा चौथ की कथा सुनने से विवाहित महिलाओं का सुहाग बना रहता है, उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि और संतान सुख मिलता है। महाभारत में भी करवा चौथ के महात्म का एक कथा का उल्लेख मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ की यह कथा सुनाते हुए कहा था कि पूर्ण श्रद्धा और विधि पूर्वक इस व्रत को करने को समस्त दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख, सौभाग्य तथा धन धान्य की प्राप्ति होने लगती है। श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा मानकर द्रौपदी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से ही अर्जुन सहित पांचों पांडवों ने महाभारत के युद्ध को कौरवों की सेना को पराजित कर विजय हासिल किया था। करवा चौथ के पूजन में धातु के करवे का पूजन श्रेष्ठ माना गया है। यथाशक्ति अनुपलब्धता में मिट्टी के करवे से भी पूजन किया जा सकता है। ग्रामीण अंचल में ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ के पूजन के दौरान ही सजे धजे करवे की टोटी से ही सर्दी बढ़ती चली जाती है। करवा चौथ के बाद पहले तो रातों में धीरे धीरे वातावरण में ठंड बढ़ जाती है और दीपावली आते आते दिन में भी ठंड बढ़ना शुरू हो जाती है। व्रत रखने वाली स्त्री सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान एवं संध्या आदि करके आचमन के बाद संकल्प लेकर ये कहें कि मैं अपने सौभाग्य एवं पुत्र पौत्रादि तथा निश्चल संपत्ति की प्राप्ति के लिए करवा चौथ का व्रत संपन्न करूंगी। यह व्रत निराहार ही नहीं अपितु निर्जला के रूप में भी करना अधिक फलप्रद माना गया है। इस व्रत में शिव, पार्वती, कार्तिकेय और गौरा जी का पूजन करने का विधान है। चंद्रमा, शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय और गौरा जी की मूर्तियों की पूजा षोडशोपचार विधि से विधिवत करके एक तांबे या मिट्टी के पात्र में चावल, उड़द की दाल, सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, चूड़ियां, सीसा, कंघी, रिबन और रुपया रखकर किसी बड़ी सुहागिन स्त्री या अपनी सास के पांव छूकर उन्हें भेंट करनी चाहिए। साय वेला पर पुरोहित से कथा सुने, दान दक्षिणा दें। तत्पश्चात रात्रि में जब पूर्ण चंद्रोदय हो जाए तब चंद्रमा को चलनी से देकर अर्घ्य दें, आरती उतारें और अपने पति का दर्शन करते हुए पूजा करें। इससे पति की लंबी उम्र होती है। तत्पश्चात पति के हाथ से पानी पीकर व्रत तोड़ें। जब चांद निकलता है तो सभी विवाहित स्त्रियां चांद को देखती हैं और सारी रस्में पूरी करती हैं। पूजा करने के बाद वे अपना व्रत खोलती हैं और जीवन के हर मोड़ पर अपने पति का साथ देने का वादा करती हैं। अगरबत्ती घुमा दो, दिखा दो, दीपक जला दो। अगरबत्ती से अब प्रसाद को भोग लगाओ। ओम श्री
तुल्यं तत् गोविन्दं पुमेश प्रकृते राणसंतो पुत्रासिप्रोहित्रासुभ्यो दिव्यो नमः तुलसी करो तुलसी का डालो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपतया मंगलम पुण्यकक्षाय मंगलाचरण हरि शुभम अभिनया बैठा है वो बैठा है चलो ऊपर चलो मम्मा ने लगाई नहीं अब कथा पढ़े हैं कथा पढ़ेंगे कथा बात करते थे तो बातें और ये अपने पढ़ते हैं मैं पढ़ रहा हूँ दो रिलेशन आर्ट यार पंखा में चलाने की तरफ का यार तो मार रहा है अच्छा ये करना का पूछिए ठीक तो वो क्यों नहीं खरीद रही है दीपक हाथ ये नाक में है। चावल ले लो वो ऐसे वो रखो ये नाक दो रात हो ना ऐसे तो हाथ में फूल चावल दक्षिणा ले लो बच्चे हम यार घर हाथ में फूल चावल दक्षिणा ले लो सब चीज फूल डाल लो तिलक लगा लो पूजा कर दो करवा चौथ व्रत तथा यह व्रत अति प्राचीन है। इसका प्रचलन महाभारत से भी पूर्व का है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए उत्तम माना गया है। सामान्य मान्यता के अनुसार सुहागिनी इस व्रत को अपने सुहागपति की दीर्घायु के लिए रखती है। कहा जाता है कि इसे पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी किया था। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष को चंद्रोदय चतुर्थी में किया जाता है। कार्तिक व्रत की विधि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घ जीवी होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछिया, मेहंदी और महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारन, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनने वाली मणिहारिन, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन सूर्य, चंद्रमा, गौरा और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। पहली कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छन्नी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि
रात है प्यारी, प्रेम की लोरी गजी सितारियां, सज धज के आई सजनी कहती, करवा चौथ का व्रत पति के नाम, दूरी मिटाए दिलों को मिलाए, सात जन्म तक साथ निभाए। मेहंदी रची हाथों में सुहानी, सुहागिन बनी जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दा दूर करे, जगदीश हरे अवे फल पावे दुख मन सेवन का, दुख मन सेवन का, सुख संपत्ति घर आवे मिटे तन का, जय जगदीश हरे। पिता तुम मेरी शरण गहूँ मैं किसी पूजा मैं किसी की, जगदीश हरे नाथ पालन कर, चाँद संखड़ा चाँद की आस, पति के लिए व्रत रखा आज खास, करवा चौथ की ये रात है प्यारी, प्रेम की लोरी गजी सितारियां, सज धज के आई सजनी कहती, करवा चौथ का व्रत पति के नाम, दूरी मिटाए दिलों को मिलाए, सात जन्म तक साथ निभाए। मेहंदी रची हाथों में सुहानी, सुहागिन बनी मैं तेरी दीवानी, तुम्हारी लंबी उम्र की है दुआ, हर जन्म में हो तुम मेरा खुदा। जो मेरी हर मुस्कान की वजह है, जो मेरी सारी खुशियों की वजह है, ऐसे प्रिय पतिदेव को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुख दुख में हम तुम हर पल साथ निभाएंगे, एक जन्म नहीं साथों जन्म पति पत्नी बन आएंगे। सात जन्म तक साथ निभाएंगे।